अभी का आज हम बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में किसी भी कंपनी के कौन सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो देखनी चाहिए और कैश फ्लो का क्या इम्पोर्टेंस है वो समझेंगे। कोई भी कंपनी जब आप स्टॉक लेते हैं तो एक्चुअली में आप एक बिजनेस को खरीद रहे हैं, एक उसके पीछे जो व्यापार है उसको आप खरीद रहे हैं। तो अगर वो व्यापार अपने फ़ायदे को बढ़ाएगा तो आपके जो स्टॉक है उसके प्राइजेस बढ़ेंगे। ये बात मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी बार कही है। पर उसके साथ साथ कैश फ्लो को क्यों देखना इंपॉर्टेंट है वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, समय निकाल के वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ से देखना चाहिए। तो कोई भी स्टॉक जब आप लेते हो तो एक बार screener.in पे आ जाइए, screener.in। तो आप जब उस शेयर का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि इन्फोसिस स्क्रीनर और उसके बाद ये जो साइट आई इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसका पूरा बही खाता आ गया। इसका पूरा जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पे आ गया जितने आपको ज़रूरी हैं देखने के लिए। तो हम यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं, ये जो कैश फ्लो वाला कंपोनेंट है, कैश फ्लो, इसके बारे में आज हम पढ़ना चाहते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है कि उस कंपनी में उस साल में या उस क्वार्टर में उस साल का जो रिजल्ट है उसके बाद कितना कैश आया या कितना कैश गया। तो ये देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकती है, मतलब अकाउंटिंग में कुछ हेर फेर करके आपको दिखा सकती है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। और हम ज़्यादातर लोग यही सीखे हैं कि किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसके शेयर का दाम बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है सोच के हम उसको ख़रीद लेंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें प्रॉफिट मैनिपुलेशन के तरीके से बढ़ा के दिखाया गया था और फाइनली क्या होगा, वो क्रैश कर जाएगा शेयर। तो उससे बचने के लिए आपको हमेशा जब भी आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो उसके साथ में आप कैश फ्लो को भी देखो। अब ये कैसे देखना है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे TCS का एग्जांपल लेते हैं। तो TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी है। तो अगर TCS में हम देखें कि कैश फ्लो और प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो नेट प्रॉफिट है, मतलब आपका जो फाइनल जो प्रॉफिट हुआ टैक्स देने के बाद कंपनी को, तो उस प्रॉफिट पे हम नज़र डालेंगे और उसके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे कैश फ्लो को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते जाइए कि 2023 के पास में और 2024 और 2025 में इस कंपनी को TCS को 42,000 करोड़ का नेट में प्रॉफिट हुआ, अगले साल 46,000 का और उसके अगले साल 48,000 का और अभी लास्ट 12 मंथ्स में 49,000 का। तो सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि किसी भी कंपनी को अगर बड़ा बनना है, उसके शेयर प्राइस को बढ़ना है, तो उस कंपनी को अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने चाहिए। तो आप कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, आप एक बार उस कंपनी का नाम लिखिए गूगल में, आगे स्क्रीनर लिखिए और देखिए ज़रा एक बार कि क्या ये प्रॉफिट बढ़ते हुए आ रहे हैं क्या। अब देखिए TCS 2014 में 19,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 2015 में 20,000 हो गया, 24,000 हो गया, नेक्स्ट ईयर 26,000, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, फिर 31,000, 32,000, 32, 38, 42, इस तरीके से लगातार प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है कंपनी का। और जो स्टॉक का प्राइस होता है वो कुछ नहीं होता, वो यही दिखाता है कि उसके पीछे जो बिजनेस है वो कितना अच्छा चल रहा है। इस बात को आप जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए। चार्ट्स में टेक्निकल एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो आप हमेशा देखिए कि आपके आसपास जो किराना दुकान है वो तभी उसका मूल्य बढ़ेगा, कोई उसको ज़्यादा प्राइस में ख़रीदना चाहेगा जब वो दुकान हर साल अपने पिछले साल से ज़्यादा बिक्री कर रही हो, मतलब उसका सेल्स बढ़ रहा हो और उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो। तो आप अपने आसपास की किराना दुकान से आज अगर पूछने जाएंगे कि भैया आप अपनी दुकान कितने में दोगे, तो वो हो सकता है आपसे कहे कि 10 लाख में दूंगा। और 5 साल बाद भी अगर आप जाओगे और उससे पूछोगे आज दुकान कितने में दोगे, तो अगर उसके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो तब भी वो 10 लाख में ही बेच देगा आपको। लेकिन अगर इस साल उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अगले साल 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, उसके अगले साल 2 लाख का, तो आज जो चीज़ 10 लाख में जो दुकान मिल रही है वो 5 साल के बाद 15 लाख या 20 लाख में मिलेगी। समझे आप उस बिजनेस की वैल्यू कैसे बढ़ गई। वैसे ही स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ती है जब उसका सेल्स बढ़ता है, जब उसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं।
अब आप सोचिए कि कोई आदमी जब, जिसको पता है, जो आपके सामने जो जिसकी कंपनी है, उसको भी तो ये बात पता है ना कि जब प्रॉफिट बढ़ेंगे तो मेरे स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे, और उसके पास भी कंपनी के सबसे ज़्यादा स्टॉक तो उसी के पास हैं। तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि कुछ हेरा फेरी करके कुछ तरीके से ये जो डिप्रिसिएशन होता है, जो दिखाता है कि कितना आपका मूल्य घटा चीज़ों का, ये सब मैं कुछ नंबर में हेरा फेरी करूँ और फाइनल जो यहाँ नंबर आ रहा है नेट प्रॉफिट का, इसको बदल दूँ, तो क्या हो, ये दिखने लगे कि प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर ऐसा मैं किसी तरीके से दिखा सकूं कि मेरा तो पिछले 12 महीने का प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट में जो ग्रोथ है, बढ़त है, वो लगभग 200% है, 100% है। अब रिटेल इन्वेस्टर में से ज़्यादातर लोग तो हम यही देखेंगे कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आया है तो लपक लो, इस कंपनी को पकड़ लो और हम खरीद लेंगे। लेकिन अगर उस प्रॉफिट के साथ सच में अगर वो प्रॉफिट ना आया होगा तो कैश कभी नहीं आएगा उसके साथ। अब ये जो प्रॉफिट आया, मान लीजिए किसी दुकान वाले को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसके पास कैश भी तो होना चाहिए, कुछ 70,000 80,000 उस साल में बचना चाहिए ना, तब तो प्रॉफिट हुआ है तो बचेगा ही। तो वो हमेशा आपको क्या देखना है, यहाँ नीचे आके screener.in पे जो ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला जो लाइन है ना, जो बताता है कि आपकी जो ऑपरेशन आपने किया, मतलब जो आपने काम किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो काम काज किया उस पूरे साल में। मार्च 2021 में जो डेटा आया ये दिखा रहा है कि 2020 और 21 में जो TCS ने जो काम किया उससे 38,000 करोड़ का कैश उसके पास आया। प्लस में है ये नंबर, मतलब कंपनी के अंदर आया। अगर यही नंबर माइनस में होता तो क्या पता चलता कि ये कैश कंपनी से बाहर गया है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मार्च 2014 में 14,000 करोड़ का कैश कंपनी के अंदर आया। अगर ये माइनस में होता मतलब कैश बाहर गया है। नंबर है ये पॉजिटिव में है, मतलब प्लस में है, मतलब ये दिखा रहा है कि कैश अंदर आया है कंपनी के। अगर ये माइनस में होता तो ये दिखाता कि जो उसका जो साल भर का जो ऑपरेशन है, जो उसने काम किया, उसके बाद भी कैश कंपनी से बाहर गया है। तो जब तक ये नंबर प्लस में है बहुत अच्छी बात है और बढ़ते हुए होना चाहिए, मतलब हर साल कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश आ रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये नंबर प्रॉफिट का 70% से ज़्यादा होना चाहिए, 60 to 70% तो होना ही चाहिए। जैसे हम यहाँ कंपेयर करते हैं कुछ लास्ट सालों का, ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आए। यहाँ पे आप देखिए 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 38,000 करोड़, 38,000 मार्च 22 में, मार्च 23 में 42। सो आपकी समझ के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 22 में 38,000 करोड़ का लगभग प्रॉफिट किया है TCS ने, 23 में 42,000 का प्रॉफिट किया है TCS ने, उसके बाद 46, देन 48। तो ये नंबर भी हम यहाँ पे लिख के रखते हैं और उसके बाद हम जाके देखते हैं कि इन सालों में कितना कैश कंपनी के पास आया। 24 और ये लास्ट वाला मार्च 2025 में इतना कैश आया है, 46K, 48K एंड 42K। नाउ वी विल गो टू आवर कैश शीट। तो अगर आप कैश वाले कॉलम में जाके देखेंगे तो 22 में कैश आया था कंपनी के पास 39,000 करोड़ का, 39,000। तो ऑलमोस्ट जितना प्रॉफिट हुआ उसके बराबर कैश आ गया। 23 में भी ऑलमोस्ट 41,000 का करोड़ आया, जितना आपका प्रॉफिट हुआ उतना ही लगभग कैश कंपनी के अंदर आया। 24 में 44,000 का कैश आया, 25 में 48,000 का कैश आया। मतलब ये सब कंपनियां अब इतनी मैच्योर हो गई हैं और इतना इनका है, जितना प्रॉफिट आ रहा है सेम कैश में कन्वर्ट हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी कंपनी देखें जहाँ पे प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वो दिक्कत है। हो सकता है 1-2 साल ऐसा हो सकता है 1 या 2 साल ऐसा हो, लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ दें, बहुत ध्यान से समझिए, अगर आप पिछले 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट, उसको जोड़ दें टोटल, और 5 साल का पिछला कैश को भी जोड़ दें, तो उसमें तो लगभग आपका 70% कैश आना चाहिए जितना टोटल प्रॉफिट है उसका। मतलब अगर कंपनी को 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए किसी कंपनी को 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट पिछले 5 साल में हुआ है, तो लगभग 70,000 करोड़ उसके कैश में होना चाहिए पिछले 5 साल का जोड़ के। ये चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा, इसी से आपको पता चलेगा कि वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को सही दिखा रही है
या गलत दिखा रही है कुछ छेड़छाड़ करके। तो कैश कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि कैश बैंक अकाउंट से लिंक है, वो आपके लेन देन वहीं से लिए जाते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चेंज नहीं किया जा सकता, प्रॉफिट एंड लॉस को चेंज किया जा सकता है। तो आपको अगर जानना है कि वो सच में प्रॉफिट आ रहा है क्या, तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट लॉस को जोड़िए, प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है और कैश को जोड़िए और देखिए कि क्या वो उसका 60-70% से ज़्यादा है कि नहीं। अगर नहीं है तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और आप जेंसोल जैसी जो कंपनियां हैं जिनमें इस तरीके का फॉल आया, जो कि एक टाइम में 1300 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, आज 43 रुपीज़ है। कितने सालों में? लगभग आपका 1.5 ईयर में, 1.5 साल में पैसा लगभग आप सोच लीजिए कितना गुना कम हो गया है। जो चीज़ 1400 रुपये की थी वो आज लगभग 40 रुपये की है। तो इस तरीके से शेयर की पिटाई भी होती है, ये बात भी सत्य है। नीचे जाते हुए स्टॉक को आप लेके नहीं बैठ सकते। और अगर आपने इसके कैश फ्लो को देखा होता तो आपको पता चल जाता कि ये प्रॉफिट्स जो दिखा रहा था वो फेक प्रॉफिट्स थे, और फाइनली आखिर अंजाम क्या हुआ कि शेयर कोलैप्स कर गया। तो इससे बचना है तो आपको ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना है कि 70% से ज़्यादा है क्या प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट देखना है आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं देखना है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।